हाँ जी, कल हमने बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन डिस्कस की थी, ठीक है? कि जस्ट बीनीथ द सेल वॉल होती है, फ्लेक्सिबल होती है और परमानेंटली अराउंड साइटोप्लाज्म होती है, बिल्कुल मैम थोड़ी सी ऊंची बोल रहे, आवाज नहीं आ रही। ठीक है। यानी बिल्कुल यूकेरियोटिक सेल की तरह ही होती है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल यानी स्टीरोल मॉलिक्यूल भी होता है, इसमें वो एब्सेंट होता है। फंक्शन इसका क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल की, ठीक है? प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, शुगर है, इलेक्ट्रॉन्स है, अदर आयंस है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। और इंपॉर्टेंस में ये बताया है कि वेरी डेलिकेट होती है, नर्म होती है, थिन होती है, तो इसको कोई डैमेज हो जाए तो वो सेल बैक्टीरियल सेल की डेथ हो सकती है। ये स्ट्रक्चर था इसका। जैसे आपने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल का स्ट्रक्चर देखा था ना यूकेरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में, एज इट इसका भी इसी तरह ही है। और नेक्स्ट था न्यूक्लियोइड। नहीं मैम ये डायग्राम बनानी है। नो नो, ठीक। तो न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड जो है हमने कहा इसको न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियर रीजन है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये नियर टू सेल यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल है या डीएनए ये नियर टू सेंटर ऑफ द सेल में है। इसके अलावा ये किस फॉर्म में पड़ा होता है? एग्रीगेट फॉर्म में पड़ा होता है, यानी इरेगुलर शेप इसकी होती है। ठीक है। और अभी मैंने क्वेश्चन भी किया था कि बैक्टीरियल हैप्लॉइड होता है ड्यू टू सिंगल क्रोमोसोम। और ये कल हमने डायग्राम देखी थी कि ये न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म में है, सर्कुलर क्रोमोसोम है। और ये एक्स्ट्रा उसकी सर्कुलर जो थी ऑर्गेनेलिस जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ये उसकी डायग्राम में प्लाज्मिड में हमने कहा था कि एडिशन टू क्रोमोसोम है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस है। इसके अलावा जिस तरह न्यूक्लियोइड एसेंशियल है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए, एसेंशियल नहीं है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। इम्पोर्टेंस क्या है कि यूज होता है एज अ वेक्टर कैरियर ऑफ फॉरेन जीन है, यानी कोई भी हम एक्सटर्नल आउटसाइड से कोई भी जीन लेके जो है ना प्लाज्मिड के साथ अटैच करके अपने रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को बैक्टीरिया में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रग रेजिस्टेंट होता है, हैवी मेटल रेजिस्टेंस है, जीन रेजिस्टेंट है। उसके बाद हमने राइबोसोम्स का डिस्कस किया था, कितने यूनिट्स, एक लार्जर एक स्मॉलर, लार्जर 50s है, स्मॉलर 30s है, राइबोसोम्स है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोटीन जो है वो प्रिपेयर होगी, केमिकल कंपोजिशन यूकेरियोटिक सेल की तरह ही आरएनए और प्रोटीन है इसमें। इसके अलावा हमने ग्रेनुल्स और स्टोरेज बॉडीज देखी थी कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है लाइक वेस्ट मटेरियल, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, वो इन बॉडी में स्टोर होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को भी ये स्टोर करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन थी, दो तरह के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर आउटसाइड द बॉडी बनते हैं और जो एंडोस्पोर होते हैं ये इनसाइड द बॉडी बनते हैं। और ये वैसे मेटाबॉलिकली डोरमेंट होते हैं, जैसे इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट करते हैं। सिस्क भी मैम एज इट इनकी इज डायग्राम बनानी है। जी जी, कल मैंने इसकी आपको टाइम दिया था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 मिनट मैम। ठीक है मैम। आफ्टर लेक्चर डिस्कशन करिएगा। ओके मैम। देन हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन के लिहाज से बैक्टीरिया की टू मेन टाइप्स हैं, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को अगर हम डिटेल में देखें तो इसकी भी आगे दो तरह की टाइप्स थी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। अब फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक में क्या डिफरेंस था? जो बैक्टीरिया अपनी ऑर्गेनिक फूड जो है प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, यानी उसमें वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, ठीक है? और इक्वेशन बी कल ये मैंने आप लोगों को शो करवाई थी, ये वाली, ठीक है? और जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो केमिकल्स की मौजूदगी में एनर्जी यूज करके अपनी ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ा था। जो नेक्स्ट लेक्चर है आज का वो शुरू करेंगे हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया से। हाँ जी। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद ना तैयार कर सके, यानी कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जिस तरह ऑटोट्रोफिक अपनी फूड तैयार करते हैं, अपनी फूड खुद तैयार नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। सो इसकी भी there are also two types of heterotrophic bacteria, saprotrophic and parasitic trophic. अब पैरासिटिक बैक्टीरियल कौन से बैक्टीरिया
बैक्टीरिया कौन से होते हैं, सेप्रो ट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, इनको हम देखते हैं। अब पहले हम देखते हैं सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मुर्दा चीजों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, लाइक डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, और इन डेड ऑर्गेनिक मैटर में स्पेशली जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या है, ये एक मटेरियल होता है रिजल्टिंग फ्रॉम अ पार्शियल डिके ऑफ, यानी जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करके वो एक मटेरियल सा बना देते हैं सॉइल में, फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें से ह्यूमस बोलते हैं। तो बैक्टीरिया इसको यूज करते हैं, यहाँ पे अपने एंजाइम्स रिलीज करती हैं, मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में यूज करके अपनी एज अ फूड यूज करते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है वो आप जो है कोट करोगे एजोबैक्टर की। नेक्स्ट जो हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक के लिए दूसरी चीजों पर इंहिसार करते हैं, किसी यानी इन्हें होस्ट चाहिए, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन, फुली डिपेंडेंट ऑन देयर लिविंग होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। जिस तरह आप लाइस हेयर्स में होती हैं या मॉस्किटो है, ये यानी इसको होस्ट चाहिए अपनी न्यूट्रिशन के लिए, तो बैक्टीरिया को भी कोई दूसरा होस्ट चाहिए अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें कोई ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता एंजाइम का, इसमें जो है आप एग्जांपल लिखोगे साल्मोनेला टाइफी की और एस्चेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई की। अच्छा, ये तो हो गया, ये जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है ना, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेकंड जो अब शुरू करते हैं रेस्पिरेशन, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। एक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड है रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, एंड थर्ड वन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस है, तीनों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। तो सेकंड हम शुरू करते हैं रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेशन के लिहाज से बैक्टीरिया की 4 टाइप्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक यानी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है, और माइक्रोएरोफिलिक बैक्टीरिया है। इनके नेम से शो हो रहा है। अब एरोबिक बैक्टीरिया वो होंगे जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही ग्रो करेंगे, यानी दोज बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोलेकुलर ऑक्सीजन। इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन, अगर अब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन का यूज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर एनर्जी रिलीज करेंगे। और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें से एक एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है सूडोमोनास। अब जो सेकंड टाइप है वो एनारोबिक, और एनारोबिक का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उन्हें फ्री और मोलेकुलर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो थर्ड जो टाइप, और इसमें आप स्पाइरोकीट जो है एनारोबिक बैक्टीरिया, इसमें आप स्पाइरोकीट की एग्जांपल कोड करोगे। जो थर्ड वन बैक्टीरिया वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल में एस्चेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई जो है वो आप लोग लिखोगे। अब जो फोर्थ वन है वो माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो का मतलब है यानी स्मॉल, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और फ्री मोलेकुलर ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। इसमें आप एग्जांपल लिखोगे कैम्पाइलोबैक्टर। अच्छा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ किस तरह बैक्टीरिया में होती है? ग्रोथ का मतलब यही है ना, बैक्टीरिया ने अपना जो है नंबर इंक्रीज करना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ। पहले बैक्टीरियल ग्रोथ की डेफिनेशन याद करोगे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ग्रोथ। अब बैक्टीरिया जो है अपने नंबर इंक्रीज करते हैं बाय 2 वेज। वो कौन से वेज है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, यानी इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। देख लेते हैं वन बाय वन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किस तरह बैक्टीरिया अपनी तादाद को इंक्रीज करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किस तरह करते हैं। तो पहला हम देखते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन मेथड बाइनरी फिशन ही है। बाइनरी फिशन का जो मतलब है ना कि किसी एक चीज का 2 में तकसीम हो जाना, एक पेरेंट है उससे आगे 2 जो है वो प्रोजनी बनेंगे। अच्छा, अब इसमें हम कह रहे हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब है 2 और फिशन का मतलब है डिवाइड होना, टूटना, डिवीजन। यानी इसमें सिंपल सेल जो है वो डिवाइड करेगा इनटू 2 सेल्स।
इस तरह ये डायग्राम देखें, आप लोगों की बुक में भी होगी कि पहले ये एक पेरेंट प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल है, पहले इसमें रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। और रेप्लिकेशन से क्या है, क्रोमोसोम 2 में डिवाइड होगा, 2 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर जो क्रॉस वाल है वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन करेंगे, यहाँ पे क्लीविज बन जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा और जो है फर्दर दो बैक्टीरिया बन जाएगी, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये अपनी तादाद को बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अब ये जो इनकी ग्रोथ होती है अब ये तो एक ग्रोथ है, ये ग्रोथ फेज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सॉरी ग्रोथ में 4 फेजेस आ जाएंगे कि बैक्टीरिया किस किस तरह ग्रोथ करता है, किस इनिशिएट किस तरह करता है, एंड किस तरह होता है। 4 फेजेस है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ और डिक्लाइन फेज। अब हम देखते हैं इन फेजेस में है क्या, लॉग फेज क्यों इसे कहा जाता है। पहले मैं वैसे यहाँ पे बता दूं, पहले लैग फेज है, लैग फेज में बैक्टीरिया अपने आप को मतलब जैसे उसने डिवाइड होना है ना, पहले अपने आप को रेडी करता है, उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है ऐड करता है, यानी ये ऐसी फेज है इसमें ग्रोथ नहीं होगी। जो लैग फेज है ना, है तो ये ग्रोथ फेज, लेकिन ये पहली इसमें ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया जस्ट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए अपनी सारी कंडीशंस पूरी करेगा लैग फेज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लॉग फेज। लॉग फेज में बैक्टीरिया बहुत तेजी से जो है ना वो डबल होना शुरू हो जाता है। इट इज द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। जो लॉग फेज है ये रैपिड ग्रोथ है, बैक्टीरिया डिवाइड होता है एक्सपोनेंशियल रेट में, यानी बहुत ज्यादा अपने आप को डबल करना शुरू कर देता है। देन है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया की तादाद इक्वल हो जाती है, ना बढ़ती है ना कम होती है, ठीक है। यानी इन दिस फेज बैक्टीरियल डेथ रेट इज इक्वल टू द बैक्टीरियल रेट, यानी डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट इस स्टेशनरी फेज में इक्वल हो जाता है, तो इट्स मीन जो तादाद है वो मेंटेन रहती है। हम लिख सकते हैं ग्रोथ रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट। फिर जो लास्ट स्टेज है ना डेथ रेट, या हम इसको डिक्लाइन कह सकते हैं, ये ऐसी ग्रोथ फेज है जिसमें बैक्टीरिया जो है ना वो मरना ज्यादा शुरू हो जाते हैं, यानी ये लो फेज के अपोजिट है, इसमें उसकी डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है सबके एज स्पीकर कम्पेयर टू प्लीज द। बंद करवा दें। स्पीकर बंद करो। तो इसमें क्या है, लास्ट फेज जो डेथ और डिक्लाइन फेज है, इसमें डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट। ये अब आप ग्राफ देखें, ग्राफ आपने मस्ट ड्रॉ करना है, आपकी बुक में भी है, ये वाला भी आप देख लें। हमने कहा है कि 4 फेजेस में ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। अब ये फर्स्ट फेज है, ये देख लें ग्राफ में, ये लॉग फेज है, यहाँ पे हमने कहा ग्रोथ नहीं हो रही, बैक्टीरिया सिर्फ अपने आप को रेडी कर रहा है ग्रोथ के लिए। देन ये देखिए अब ग्राफ ऊपर को जा रहा है, इट्स मीन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, लॉग फेज है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ, यानी यहाँ पे बैक्टीरिया अपने आप को बहुत ज्यादा डबल तादाद में यानी ग्रो करवाना शुरू कर देता है। देन ये देखिए अब स्मूथ हो गई है, मेंटेन हो गई है, स्टेबल हो गई है। स्टेशनरी फेज यानी डेथ रेट और बर्थ रेट जो है या रिप्रोडक्टिव रेट इक्वल हो जाता है। उसके बाद जो चौथी फेज है जिसे हम डेथ रेट और डिक्लाइन फेज कह रहे हैं, अब आप ग्राफ में देख रहे हो ये डिक्लाइन हो रहा है, नीचे को जा रहा है, इट्स मीन ये अब ग्राफ ही शो कर रहा है कि यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा, ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ग्रोथ किस तरह होती है बाय, क्योंकि दोनों तरीकों से होती है, एसेक्सुअल से भी और सेक्सुअल से भी। एसेक्सुअल हमने डिस्कस कर लिया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कॉन्जुगेशन, ये शॉर्ट है, कई दफा इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कॉन्जुगेशन वर्ड यूज करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बैक्टीरिया इसमें क्या करता है, माइटोसिस के जरिए अपने आप को डिवाइड करेगा, यानी इसमें बैक्टीरिया ए 2 बैक्टीरिया होंगे, दोनों क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, यानी एक डोनर होगा एक रेसिपिएंट होगा, डोनर अपना जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट के साथ जो है वो एक्सचेंज करेगा। और पीछे हमने जब वो ये पिली पढ़ा था कि जैसे फ्लैजेलम तो मूवमेंट में हेल्प करता है, तो पिली किस लिए था, ये एक यानी ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ट्रांसफर में हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल। इट प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दैट अलाउ बैक्टीरिया टू सर्वाइव अंडर ग्रेट वैरायटी ऑफ कंडीशन। या जरा डायग्राम में देखें, अब यहाँ पे 2 बैक्टीरिया, ठीक है, एक डोनर है दूसरा रिसिपिएंट है। डोनर ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करना है विद रिसिपिएंट। तो ये देखें, ये दोनों ये पिलाई दोनों साइड पे होंगे, ये अटैच होंगे, ठीक है। ये आगे डीएनए पॉलीमरेज वगैरह जो है मैम ये आगे डायग्राम बढ़ेगा। बनानी है। जी जी बिल्कुल बनानी है। तो यहाँ पे देखें, ये अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिसिपिएंट की तरफ स्क्रीनशॉट जा ले। रहा है, ठीक है। फिर जब वो एक्सचेंज हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा, ये ओल्डर वन है और इससे बनने वाला आगे न्यू वन होगा। इस तरह ये बायस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन मेथड के जरिए अपनी तादाद को बढ़ाएंगे।